चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अमीनो एसिड्स। क्या स्टार्ट करेंगे? अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं अमीनो एसिड्स? ध्यान से देखना। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो ग्रुप्स लगे हुए हैं। एक ग्रुप एमाइनो, एमाइनो मतलब केमिस्ट्री वाला एमाइनो, NH2 ग्रुप। दूसरा ग्रुप लगा हुआ है एसिडिक ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मतलब COOH। किसी भी अमीनो एसिड को हम अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू ग्रुप्स। एक अमीनो ग्रुप उसमें लगा होता है और दूसरा क्या लगा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इन्हीं की वजह से उसका नाम अमीनो एसिड है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मैं एक अमीनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं हम? जनरल स्ट्रक्चर की। तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है इट विल बी लाइक, उसमें 4 ग्रुप्स लगे होंगे। कौन कौन से? एक R, H, COOH एंड NH2। अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एंड R। R का मतलब होता है इट इज़ वेरिएबल ग्रुप। इट इज़ वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप का मतलब क्या है? वेरिएबल ग्रुप का मतलब होता है इट विल वरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अमीनो एसिड। वरी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अमीनो एसिड मतलब हमारे पास टोटल जितने भी अमीनो एसिड हैं उनमें सब में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? ये R ग्रुप। ये R ग्रुप सब में अलग होगा। किसी में R ग्रुप हाइड्रोजन हो सकता है, किसी में वो मिथाइल ग्रुप हो सकता है, किसी में इथाइल ग्रुप हो सकता है, किसी में कोई दूसरा ग्रुप लगा हो सकता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन ये हो सकती है। क्या हो सकती है ये? हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन ये हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई हमें? हमने क्या पढ़ा कि जो अमीनो एसिड होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें 4 ग्रुप्स लगे होते हैं। एक अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एंड R ग्रुप, दैट इज़ वेरिएबल ग्रुप। अब ये जो वेरिएबल ग्रुप होता है वो क्या होता है? वो सब में वरी करता है। अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग होगा। किसी में हाइड्रोजन, किसी में मिथाइल ग्रुप, किसी में इथाइल ग्रुप, किसी में कोई दूसरा एसिड, कोई हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन ये हो सकती है। दैट मे बी साइक्लिक रिंग ऑल्सो, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। अब तुमने एक चीज़ नोटिस की, क्या ये स्ट्रक्चर तुम्हें कहीं ना कहीं मिथाइल ग्रुप या मीथेन से सिमिलर दिखता है? अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो हमारे इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे? मीथेन से। तो देखो मीथेन में क्या होता है? 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, राइट। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं और इस हाइड्रोजन की जगह मैं लगा दूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या लगा दिया मैंने? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, इसकी जगह पे वेरिएबल ग्रुप R लगा दिया। ये हाइड्रोजन हटाया, इसकी जगह पे मैंने लगा दिया अमीनो ग्रुप। तो क्या बन गया? अमीनो एसिड। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो ये अमीनो एसिड है वो बना हुआ है मीथेन में। जब हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की तो R ग्रुप लगा दिया, तीसरे हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की तो अमीनो ग्रुप लगा दिया। क्या ये बात समझ में आ गई हमें? क्लियर? ड्यू टू दिस रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज, इन्हीं को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मतलब अगर मैं मीथेन में हाइड्रोजन एटम्स की सब्स्टिट्यूशन कर दूं डिफरेंट एटम से और कंपाउंड से या मॉलिक्यूल से, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड।
इज दिस क्लियर? अब आगे देखते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। ये एक पॉइंट डिस्कस हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कहते हैं कि जितनी भी ये सब्स्टिट्यूशंस हुई हैं वो किससे हुई हैं? अल्फ़ा कार्बन से। जितनी भी सब्स्टिट्यूशन हुई वो कहाँ हुई हैं? अल्फ़ा कार्बन पे। दैट्स वाई दीज अमाइनो एसिड्स आर नोन एज, इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं? अल्फ़ा अमाइनो एसिड। क्या बोल देते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड। हमें दो चीज़ें पता चल गई कि अमीनो एसिड को हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलेंगे या फिर अमीनो एसिड को हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बोलेंगे। क्लियर? अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है, नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के कौन कौन से टाइप्स हैं? अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हैं। टोटल ऑन एन एवरेज हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो मिलकर आगे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। टोटल कितने हैं? 20 अमीनो एसिड। फर्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ its requirement, or you can say on the basis of its availability, किस तरह से वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये अमीनो एसिड कितने तरह के हो जाएंगे? दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने तरह के? 2 टाइप्स के। वन इज असेंशियल अमीनो एसिड, सेकेंड इज नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल का मतलब क्या होता है? असेंशियल उन अमीनो एसिड्स को बोला जाता है विच आर रिक्वायर्ड इन आवर डाइट। कहाँ रिक्वायर्ड है? हमारी डाइट में। मतलब हमारी बॉडी इन पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती, इसलिए हमें ये अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं। हमारी बॉडी में इन अमीनो एसिड की सिंथेसिस नहीं होती। अब नॉन एसेंशियल क्या होगी? विच आर प्रिपेयर्ड बाय बॉडी इटसेल्फ। बॉडी खुद बनाएगी, इसलिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं है, हम इसको बाहर से नहीं लेंगे। हमने क्या कहा? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी। ये 2 तरह के हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल मतलब विच आर रिक्वायर्ड इन आर डाइट, जिसको हम अपनी डाइट में पूरा करेंगे तो ठीक रहेंगे, अदरवाइज ये हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएंगे और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दीज असेंशियल अमीनो एसिड हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, हमें कोई ना कोई डिसीज़ हो जाएगी। नॉन असेंशियल क्या है? विच आर प्रिपेयर्ड बाय बॉडी इटसेल्फ। जो बॉडी खुद बना रही है, जिसके लिए हमें बाहर से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसकी डेफिशिएंसी आसानी से बॉडी में हमें नहीं देखने को मिलती। अब सेकेंड टाइप्स पढ़ते हैं हम इसके। अगर मैं सेकेंड टाइप्स की बात करूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, कि आर ग्रुप किस तरह का प्रेजेंट है उसके अंदर। यहाँ पर वो 3 तरह के हैं। आर ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये कितने तरह के? 3 तरह के। फर्स्ट वो कहता है कि अगर तो आर ग्रुप क्या है? एसिडिक है, कोई एसिड है। आर ग्रुप अगर कोई एसिड है, अगर आर ग्रुप कोई एसिड है तो अमीनो एसिड भी क्या हो जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। अगर आर ग्रुप की जो चेन है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है, तो हमारा जो अमीनो एसिड है वो हो जाएगा न्यूट्रल। अगर आर ग्रुप की जो चेन है वो बेसिक है, तो हमारा अमीनो एसिड हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। मतलब इसको मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि अगर आर ग्रुप में कोई एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, क्या बोला मैंने? कि जो आर ग्रुप है उसमें एडिशनल COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। क्यों? देखो कैसे। अगर सपोज करो ये तुमने ड्रॉ किया, ये मैं इसका जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
समझ में? तुम्हें पता है ये अमीनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? एसिडिक होता है। अगर ये बेसिक है और ये एसिडिक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर रहे हैं, तो इसीलिए हमेशा एक ओवरऑल, अगर मैं आर ग्रुप की बात ना करूं तो ओवरऑल वो क्या होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। बट अगर मैं इस आर ग्रुप में एक COOH और लगा दिया, इसने इसके इफेक्ट को तो कैंसिल कर दिया, बट ये अपना एसिडिक ग्रुप दिखाएगा। ड्यू टू दिस एसिडिक नेचर हमारा ओवरऑल अमीनो एसिड कैसा हो गया? एसिडिक। ऐसे ही अब इसकी अगर न्यूट्रल की बात करूं तो उसमें एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक COOH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और वेरिएबल ग्रुप में कोई एडिशनल ग्रुप नहीं लगाया गया, इसीलिए वो न्यूट्रल है। बेसिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो R ग्रुप है उसमें एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप आ गया, यहाँ पर एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप लग गया। इसने इसके इफेक्ट को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, बट इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, इसलिए क्या बन गया? बेसिक अमीनो एसिड। क्या हमें यहाँ तक की बात समझ में आई? थर्ड टाइप पढ़ेंगे अब। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ आर ग्रुप। मतलब आर ग्रुप किस तरह का है, किस तरह के होते हैं? दो तरह के आर ग्रुप हो सकते हैं। या तो आर ग्रुप की जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी वो एक लीनियर चेन, या फिर एक जिसको हम एलिफेटिक बोलते हैं केमिस्ट्री में, एलिफेटिक चेन होगी, या फिर इसकी जगह पर कोई साइक्लिक रिंग लगा होगा, राइट? या फिर एलिफेटिक चेन होगी या फिर साइक्लिक रिंग लगा होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एलिफेटिक चेन की, अगर इसके अंदर प्रेजेंट है एलिफेटिक चेन, आर ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट है? एलिफेटिक चेन, तो हम इसे बोल देंगे, क्या बोल देंगे? एलिफेटिक अमीनो एसिड, या फिर सिंपली अमीनो एसिड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड हमारे लीनियर चेन से बने होते हैं। बट अगर वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? साइक्लिक रिंग, तो इस केस में हम इसको बोल देते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक मतलब जिसमें जो आर ग्रुप है वो साइक्लिक चेन से बनी हुई है, और उसके अंदर 3 ही एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। 3 मतलब टोटल 20 अमीनो एसिड में से सिर्फ 3 ही ऐसे होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं, जिसमें एक आता है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन। ये 3 ही ऐसे हैं जो कि कैसे होंगे? एरोमेटिक, अदरवाइज कोई भी एरोमेटिक। बाद लास्ट एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं हम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिस पे क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें पेपर में। जब भी तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम होगा तुम्हें इस पे क्वेश्चन मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है? ये ज्विटर आयन एमिनो एसिड की वो आयनिक फॉर्म होती है, वैसे तो वो आयनिक फॉर्म है, बट द ओवरऑल चार्ज ऑन दिस फॉर्म इज 0। इसमें देखना, अभी हमने जनरल स्ट्रक्चर किया था अमीनो एसिड का। हमने जनरल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा कि इसके अंदर एक आर ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है और एक H ग्रुप है। अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आयंस में। तो इसमें देखो आयंस में वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। R तो एज इट इज़ रहेगा, H भी एज इट इज़ रहेगा। अगर मैंने ये कर दिया तो ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या चार्ज आ गया? -1। बात समझ में आ गई? अब इसी का दूसरा पार्ट देखो, अगर मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, बट यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, अमीनो ग्रुप को आयन में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना चार्ज हो गया? +1।
तीसरी फॉर्म देखो, अगर मैं दोनों को आयंस में कन्वर्ट कर दूं, ध्यान से देखना, ये C ये R, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे CO नेगेटिव हो गया, दिस इज आयन तो है क्योंकि चार्ज है इसके ऊपर, इधर +1 है इधर -1 है, ओवरऑल चार्ज 0। दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन, दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन। क्या ये बात समझ में आ गई हमें? दिस इज कॉल्ड ज्विटर। ज्विटर आयन पूछते हैं क्योंकि बच्चों को ये समझ में ही नहीं आएगा। तो ज्विटर आयन क्या होता है? एमिनो एसिड की वो आयनिक फॉर्म जिसमें उसके ऊपर चार्ज तो है बट ओवरऑल चार्ज उसका 0 होता है। वही हमने बना के दिखाया कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर चार्ज लगाएंगे तो चार्ज आ जाता है -1, अगर हम एमिनो ग्रुप पे लगाते हैं तो +1, बट अगर हम दोनों पे लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? ज्विटर आयन। वो आयनिक फॉर्म तो बन जाएगी बट उस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? हमारा एमिनो एसिड का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया।